नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सरकार में आपका स्वागत है। और फिलहाल हम गांव पढ़ाना के अंदर मौजूद है, जहां पर जिला परिषद की जो वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार है सुमित्रा देवी, मेरे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, और उनके हस्बैंड हैं आनंद जागल्यान। और लगातार इनका अगर जो आनंद जागल्यान का मैं जिक्र करूं तो किसान आंदोलन के दौरान लगातार जब हम कवरेज करते थे तो उस वक्त ये किसानों के लिए जब जो आंदोलन जारी था उसमें 1 साल तक अपनी सेवाएं दी। लस्सी वहां पर भिजवाई, दूध वहां पर भिजवाया गया, निस्वार्थ भावना से सिर्फ किसानों के लिए। और उनसे बातचीत कर लेते हैं। जागलन साहब, अ, आप चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और किस तरह से लोगों का रुझान है, कौन कौन से गांव हैं आपके वार्ड के अंदर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जी आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद जो अपने अपना कीमती समय भाई इस पंचायती चुनाव के लिए निकाला। भाई गांव में क्या रूटीन है, क्या सिस्टम चल रहा है, उसको आप आम लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही सराहनीय काम है। और दूसरी जो चीज़ है भाई, मैं बाबा गंगादास जी जो हमारे बाबा जी हैं और दादा खेड़े का मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई वो हमें आशीर्वाद दें जिससे हमारी जीत सुनिश्चित हो। भाई पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग और सभी जो युवा साथी हैं, सबका आशीर्वाद मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार मिला है। भाई आज तक मैंने किसी भी सामाजिक काम में कोई आंदोलन हुआ है, भाई पहले दूसरी सरकारें भी रही हैं, ये सरकार भी रही है, आगे भी कई चीजें हैं। शुगर मिल के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, जो शुगर मिल जो शिफ्ट करवाया बाहर के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ी। तो जहां भी सामाजिक जरूरत पड़ी है मेरे को, मेरा गांव आज तक मेरे से पीछे नहीं हटा है किसी भी चीज के लिए। भले ही स्टार्टिंग में कोई एक दो विरोधी हो सकता है, कोई भाई शरारती तत्व पर्सनली तौर से, परंतु सामाजिक रूप से पूरे पूरे गांव ने मेरा साथ दिया है। सभी अपनी रंजिश भुला के, सभी अपनी कोई छोटी मोटी मेरे से कोई गलती भी होगी उन बातों को भुला के पूरे गांव ने मेरे को साथ दिया और समर्थन दिया। यही बात अभी है पूरा गांव। और अब तो इसमें हमारे वार्ड में 9 गांव हैं। अपने अपने गांव की बात नहीं कर रहा, सभी गांव में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाई कैद शाहपुर बुजेबा वहां पंचायत करके, और पाथरी गांव में उन्होंने पंचायत करके समर्थन दे दिया है। अब भाई क्योंकि एक हमारे यहाँ वार्ड में जो है सिस्टम है, वो एक नंबरिंग का सिस्टम है। और इसमें एर कुराना भी छिछराना भी बहुत लोगों की तरफ मैं पूरा पहुंच नहीं पाया क्योंकि मैं लेट चुनाव में आया हूं। तो उन्हीं भाइयों से भी उम्मीद करता हूं कि भाई वो हमारे को वोट देंगे मटके के निशान पे। और दूसरी जो चीज है कि भाई जो हमारे से कोई कमी रही है वो तो हमारे को बताएंगे, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अगर हम बनते हैं तो हर एक गांव में आम जन की जो सुविधा है उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। और युवा बच्चों के लिए खासकर स्टेडियम वगैरह, सपोर्ट्स के लिए जो ज्यादा से, और पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए, 3 चीजें जो जरूरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इन चीजों पे जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड का एरिया, जो गांव का एरिया है, वो ऊपर उठेगा। सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह आजकल कई सारे उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि भाई हम गाँव को डिजिटल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वाईफाई की सुविधा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, तमाम युवा साथी के साथ साथ आजकल बुजुर्ग भी एंड्रॉयड फोन रखते हैं, वाईफाई लगवाने के भी चौक चौराहों पे हम लोग वाईफाई लगाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरों की वो घोषणा कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से भी कुछ इस तरह का विजन है? ऐसा है जी, मेरा विजन इन सब से अलग है। भाई कोई सीसीटीवी है, कोई भी है, पहले कुछ भी नहीं होता था, ना कोई दिक्कत होती थी कभी भी समाज में। अगर आपके हर एक गांव में, मेरा विजन ये है कि 9 के 9 गांव में पंचायत के पैरेलल एक 30-30 आदमियों की कमेटी होनी चाहिए, हेड करे। क्योंकि मेरे को किसी भी वार्ड की, किसी बूथ की, गांव की ग्राउंड लेवल की समस्या मेरे को नहीं पता हो सकती, आप इस बात को मना नहीं कर सकते। और ना झूठ बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि जो अंदर की जो समस्या है वो ही आदमी बता सकता है जो उस गांव से बिलोंग करता है, और वही चीज हमारे तक पहुंचाएंगे। अगर एक गांव का एक कमेटी होगी, वो प्रॉपरली हमारे को गाइडलाइंस करेगी, उसी गाइडलाइंस पे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम चलेंगे। जिन चीजों की, जिन कामों की जरूरत है, सिर्फ वही याद के पैसा खर्च ना करें। चाहे वो, अगर वो समझेंगे ना, सीसीटीवी कहेंगे या कोई भी चीज कहेंगे, उस चीज के लिए हम फंड प्रोवाइड करवाएंगे। और कोई भी है, मंत्री लेवल का है, कहीं का भी एडीसी ऑफिस से, कहीं से भी है, उस चीज के लिए हम भरपूर सख्त प्रयास करेंगे। और आपको पता ही है, आंदोलन के लिए तो हमने पहले भी जो लड़े हैं सामाजिक कार्यों के लिए, इस बात में तो हम पीछे हटने वाले आदमी है ही नहीं 1% भी। सुमित्रा जी, स्वागत आपका। और
महिलाओं की भागीदारी जो सरकार के द्वारा 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया है, और आप जैसी गृहिणी जो है वो अब राजनीति के अंदर कदम रख रही हैं, क्या कुछ कैसे फैसला देखते हैं? मैं सुमित्रा देवी, वार्ड नंबर 7 से, मटके का निशान मेरा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मिलकर इस काम में हमारा साथ दें, मिलकर सहयोग दें और हम अपने गांव की 9 गांव की सेवा का योगदान कर सकें और आगे बढ़ चढ़कर हम महिलाओं के लिए भी कार्य कर सकें। जो महिलाएं अपनी कोई भी पीड़ा है, कोई भी बात है, हमारे पास आए और हमारे पास अपने विचार रखे और हमें सभी मिलजुल कर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देकर हमें जिताए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को शेयर करें और हमारी ये लगातार कवरेज इस तरह की जारी रहेगी। कर दिया, क्लोज कर दिया। बताइए। एक चीज मैं थोड़ा जी वो बीच में हो गया था, कट हो गया था। मैं ये कह रहा था जी, वो बात अधूरी रह गई थी बीच में। भाई जैसे 5 गांव का यहाँ पंचायती तौर पे समर्थन हो गया है, और दूसरा क्या है भाई, हमारा खलीला गांव है, एर गांव है, कुराना गांव है, छिछराना गांव है। तो यहाँ के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा जैसे पुराना भाईचारा है आपस का, वो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, और मैं पढ़ा भी एर गांव में हूँ, और वहाँ भाइयों से मेरे क्लास फेलो भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी, मेरे पिताजी का भी वहाँ आपस में लाड़ प्यार रहा है। और यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि भाई एक गांव से एक कैंडिडेट एक बार बनाते हैं। पहले कुराना बन चुका है, एक बार एर बन चुका है, एक बार छिछराना बन चुका है। अब की बार खलीले का और पढ़ाने का नंबर था। ठीक है, तो वही हम अनुरोध करते हैं सभी साथियों से और सभी दर्शकों से और सभी वोटरों से कि भाई मटके के निशान पे आने वाली 30 तारीख को अपने भाई को मजबूत करें और मटके वाला बटन दबाएं भाई, जिससे आम आदमी की जो देखो बहुत भाई हैं भाई, चलो हम किसी साथी का वो पर्सनलाइज नहीं कहते भाई, जो भी भाई कुछ हमने देखा है भाई दारू का और पैसे का सहारा ले रहे हैं चुनाव में। हम तो आम आदमी का चुनाव लड़ रहे हैं, बिना पैसे के और बिना दारू के, और भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो पैसे भी मैं चुनाव में लगा रहा हूं, मैं अपने पास से कोई पैसा नहीं लगा रहा हूं, गांव के आदमी पैसा दे रहे हैं। और पहले किसान आंदोलन में भी गांव के आदमी ने पैसा दिया, मैं तो दूध लस्सी लेके उनका एक सेवक के रूप में आगे चल रहा था, और यही चीज आगे चल रही है। अभी भी जो चुनाव में मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर से कोई 5 पैसे नहीं लगा रहा हूँ, वो अब भाईचारे का ही पैसा है, वही सहयोग कर रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है। बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।